24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी ने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा। ये स्पेस की तहकीक के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वक्त था, क्योंकि हबल ने हैरत अंगेज तस्वीरें देने का वादा किया था, जो हमें कायनात की शुरुआत की झलक दिखाता है। लेकिन जैसे ही हबल ने काम शुरू किया तो साइंटिस्ट ने इसके आईने में एक बड़ा मसला देखा। और ये आईना बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 2000 नैनोमीटर की मामूली ख़राबी की वजह से तस्वीरें धुंधली आने लगी। लेकिन 3 साल बाद साइंटिस्ट ने इसके आईने को चेंज कर दिया और हबल ने यूनिवर्स के राज तलाश करना शुरू कर दिए। इसके अलावा तब से अब तक हबल ने तकरीबन 30 साल काम किया और दूर दराज सितारों की खूबसूरत तस्वीरें ली। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है और दुनिया की सबसे मशहूर टेलीस्कोप भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके पास कितना वक्त बाकी है और ये क्यों कुछ चीज़ों को देखने से कासर हो गई। अपनी पूरी ज़िंदगी में हबल ने लाखों शानदार तस्वीरें ली। ये इन लहरों को भी देख सकता है जो एक आम टेलीस्कोप नहीं देख सकती, जैसे एक्सरे या इलेक्ट्रोमैग्नेट। और क्योंकि ये ज़मीन के माहौल से बाहर है, इसे स्पेस की साफ तस्वीरें मिलती हैं, इसलिए ये बहुत दूर और मध्यम चीज़ों को भी देख सकती है जो ज़मीन से नहीं देखी जा सकती। फिर भी हबल की सबसे अच्छी तस्वीरें आ चुकी हैं। अब फिज़िक्स की लिमिट इसे मज़ीद दूर या कम रोशनी वाली चीज़ें देखने से रोक रही है और यूनिवर्स की सबसे दूर और मध्यम चीज़ों को देखने के लिए एक ऐसी टेलीस्कोप चाहिए जिसकी तस्वीरें बहुत ही साफ़ हों और जो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जज़ब कर सके। टेलीस्कोप की तस्वीर की सफाई रेजोल्यूशन इसके आईने पर आने वाली रोशनी की लहरों पर फिट होती है और इक्वल रेजोल्यूशन ये बताती है कि टेलीस्कोप दो करीब करीब चीज़ों को अलग अलग पहचान सकती है या नहीं। ये इस फार्मूले से निकल जाती है कि मल्टीप्लाई 1.22 लाइट ओवर द डायमीटर ऑफ द मिरर। और अगर हम 500 नैनोमीटर की रोशनी देखें तो हबल की रेजोल्यूशन तकरीबन 0.05 आर्क सेकंड है। ये इंसानी आँख की सलाहियत से 1000 गुना बेहतर है। जब हबल और भी छोटी लहरों को देखती है, जैसा कि अल्ट्रा वायलेट, तो इसकी रेजोल्यूशन और भी बेहतर हो जाती है, यानी 0.01 आर्क सेकंड तक पहुंच जाती है। और हबल इन लहरों को भी देखने में महदूद है जो वो देख सकता है। स्टार कई किस्म की रोशनी खारिज करते हैं और हबल काफ़ी किस्म की रोशनी देख सकती है, लेकिन ये नियर इन्फ्रारेड से आगे की रोशनी नहीं देख सकती। ये इसकी सलाहियत को महदूद करता है कि वो माजी की बहुत दूर की चीज़ें देख सके। और जैसे जैसे यूनिवर्स फैलती है, स्पेस का ढांचा भी फैलता जाता है। जब रोशनी स्पेस से गुजरती है तो इसकी वेवलेंथ भी फैलती है, यानी जब वो रोशनी हबल तक पहुंचती है तो इसकी लहरें भी लंबी हो चुकी होती हैं जितनी वो शुरू में थी। और इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। जितनी कोई चीज़ ज़्यादा दूर होगी इतनी ही ज़्यादा इसकी रोशनी सफ़र करेगी और ज़्यादा रेड शिफ्ट होगी। और अगर रोशनी बहुत ज़्यादा रेड शिफ्ट हो जाए तो वो इतनी लंबी हो सकती है कि हबल इसे देख ही ना सके। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि हबल टेलीस्कोप का एक मकसद था कि वो यूनिवर्स की सबसे दूर गैलेक्सी को तलाश करे। ये मकसद 2016 में पूरा हुआ जब हबल ने GN-G11 गैलेक्सी को दरियाफ्त किया। ये गैलेक्सी 32 बिलियन साल दूर है और जो हम रोशनी देख रहे हैं वो हमें बताती है कि ये गैलेक्सी 13.4 अरब साल पहले कैसी थी, यानी बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद। ये गैलेक्सी हबल की लिमिट के बिल्कुल आखिरी सिरे पर है और ये ख़ास हालात की वजह से दरियाफ्त हुई। यहाँ पे इत्तेफाक की बात ये है कि ये गैलेक्सी एक ऐसे इलाके में है जहाँ हबल और गैलेक्सी के बीच बहुत कम गैस है, इसलिए तस्वीर साफ आई। इससे हबल को गैलेक्सी को साफ देखने का मौका मिला। इस गैलेक्सी से आने वाली रोशनी एक और करीब गैलेक्सी के पास से गुजरी, जिसने इसकी रोशनी को अपनी कशिश से मोड़ दिया। ऐसा तब होता है जब एक चीज़ से आने वाली रोशनी दूसरी चीज़ की कशिश से मुड़ जाती है। ऐसी रोशनी जो सीधी नहीं आती, जो मुड़कर देखने वाले तक पहुंच जाती है। इसके मुड़ने की वजह से GN-G11 की रोशनी बढ़ गई, जिससे हबल इसे देख सकी। अब तक हबल ने 29 साल तक ये शानदार तस्वीरें ली हैं। अपने ख़ास डिज़ाइन की वजह से हबल को स्पेस में रहते हुए ठीक किया जा सकता था। कई सालों तक स्पेस शटल के अमले ने हबल को 5 बार स्पेस में जाकर इसकी मेंटेनेंस की और ख़राब पुर्जे बदले। लेकिन जब 2011 में शटल प्रोग्राम बंद हो गया, तब से हबल की मेंटेनेंस मुमकिन नहीं रही और इसका असर अब टेलीस्कोप पर पड़ने लगा है। और हबल में 6 जायरोस्कोप लगे होते हैं जो उसे घूमने और सही हदफ की तरफ घूमने में मदद देते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में से इनमें से 3 खराब हो चुके हैं। अगर हबल अगले 10 साल तक भी चलता रहे तो भी इसका ऑर्बिट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है।
और 2030 में ये ज़मीन के माहौल में गिर कर जल जाएगा। लेकिन जब तक ये होता है तब तक नई नस्ल की टेलीस्कोप स्पेस में होगी और जो इससे भी हैरतअंगेज़ तस्वीरें लेगी। लेकिन हबल की इनकलाबी तस्वीरें कभी नहीं भुलाई जाएंगी। तो अगरचा हबल कई सालों तक काम करेगा, लेकिन इसकी पूरी उम्र इन चीज़ों के मुकाबले में एक पल जैसी होगी जिनकी इसने तस्वीरें ली। फिर भी इस टेलीस्कोप के पीछे की हैरतअंगेज़ साइंस और इंजीनियरिंग ने हमें यूनिवर्स को समझने में बहुत बड़ी झलक दिखाई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में।